हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल अविनाश सर जीएस वाला में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं और याद करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, बिना देर के हुए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, कुछ प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं। हीराकुंड नदी घाटी परियोजना महानदी पर है और कहाँ है? उड़ीसा में। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर है। दोस्तों याद रखिए, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तक इसका विस्तार है। यानी भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर है और इससे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्य लाभान्वित होते हैं। पोचमपाद गोदावरी नदी पर है, गोदावरी नदी पर है और तेलंगाना। तुलबुल परियोजना यह किस नदी पर है? तो झेलम नदी पर है। तो देखिए, इसको याद करेंगे कैसे? तुलबुल से एक समझ में आएगा, एक पक्षी का नाम है बुलबुल। बुलबुल को झेलो अर्थात तुलबुल को झेलो, झेलम हो गया। और ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर। तो तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर, जम्मू कश्मीर में। बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर। दोस्तों, दुल्हस्ती परियोजना ये भी चिनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर। तो हीराकुंड बांध महानदी पर उड़ीसा में, भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। पोचमपाद नदी घाटी परियोजना गोदावरी नदी पर तेलंगाना। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर, जम्मू और कश्मीर में। बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पर, जम्मू और कश्मीर में। दुल्हस्ती परियोजना चिनाब नदी पर, जम्मू एंड कश्मीर में। दोस्तों, कुछ प्रमुख झील। पेरियार झील, अष्टीमुडी झील और वेम्बनाड झील ये दोस्तों केरल में है, याद रखिएगा। पेरियार, अष्टीमुडी और वेम्बनाड ये तीनों झील जो है केरल में है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। लोकटक झील मणिपुर में है। इसी लोकटक झील में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क राष्ट्रीय पार्क विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है, जो लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। दोस्तों, फुलहर झील उत्तर प्रदेश में है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। फुलहर झील उत्तर प्रदेश में है। तो पेरियार झील, अष्टीमुडी झील और वेम्बनाड झील केरल में है, जबकि कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में, लोकटक झील मणिपुर में और फुलहर झील उत्तर प्रदेश में है। आगे देखते हैं दोस्तों, उड़ीसा का पुराना नाम उत्कल है, उसको कलिंग भी कहा जाता है। इसका पुराना नाम उत्कल है, उत्कल, याद रखिएगा, उत्कल। दोस्तों, उड़ीसा का पुराना नाम उत्कल।
कुल्लू घाटी कहाँ है? कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में है। आर्य समाज, दोस्तों आर्य समाज की स्थापना, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया। और कब किया? 1875 में किया। 1875 में दयानंद सरस्वती ने किया। और कहाँ किया था? मुंबई में किया था। तो याद रखिएगा 3 प्रश्न। आर्य समाज की स्थापना कब हुआ? 1875 में हुआ। किसने किया? दयानंद सरस्वती ने किया। कहाँ पर किया? तो मुंबई में किया। इतना याद रखिएगा दोस्तों। दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम मूल शंकर था। मूल शंकर था, याद रखिए। वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। दयानंद सरस्वती ने दिया था। दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया था और हिंदी को राष्ट्र भाषा बनाने की मांग की थी। दोस्तों वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती, और दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जय जवान जय किसान का नारा, प्रसिद्ध नारा, जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। तो दोस्तों जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। और ध्यान दीजिएगा, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। जबकि जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान का नारा नरेंद्र मोदी ने दिया था। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। गुलामों का गुलाम किस शासक को कहा गया है? इल्तुतमिश को कहा गया है। इल्तुतमिश। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था। इसीलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम, दासों का दास कहा गया। याद रखिएगा। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डिहवा से मिला है। उत्तर प्रदेश बेलन घाटी के पास, इलाहाबाद के पास चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डिहवा से, जबकि चावल की भूसी का प्राचीनतम साक्ष्य रंगपुर से, रंगपुर सौराष्ट्र से। याद रखिएगा। क्या से क्वेश्चन पूछे कि चावल की भूसी का साक्ष्य, धान की भूसी का साक्ष्य कहां से मिला है? तो रंगपुर से होगा। आगे बढ़ते हैं। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य, पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं? आदमगढ़ और बागेश्वर से। आदमगढ़। आगे बढ़ते हैं। एक सींग वाला गैंडा, एक सींग वाला गैंडा कहां पाया जाता है? पश्चिम बंगाल और असम। एक सींग वाला गैंडा पश्चिम बंगाल और असम में पाया जाता है। असम में काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य में और पश्चिम बंगाल में गोरुमारू राष्ट्रीय पार्क। पेरियार अभयारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं?
31 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 31 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 80 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कितनी सीटें? 403 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की कितनी सीटें हैं? 100 सीटें हैं। दोस्तों, गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा गया है। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डिहवा से, पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य आजमगढ़ और बागौर से, एक सींग वाला गैंडा पश्चिम बंगाल और असम, पेरियार अभयारण्य हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 31 सीटें। राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने लोगों को मनोनीत करते हैं? तो 12 लोगों को मनोनीत करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र से, विज्ञान के क्षेत्र से, समाज सेवा के क्षेत्र से, साहित्य के क्षेत्र से विशेष ख्याति प्राप्त वाले व्यक्ति को मनोनीत करते हैं 12 सदस्यों को। लोकसभा के प्रथम जनजातीय अध्यक्ष कौन थे? पीए संगमा। पीए संगमा जनजातीय अध्यक्ष, प्रथम जनजातीय अध्यक्ष पीए संगमा। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। जो पहले हो अपने पद पर तब तक वो बने रहेंगे, या तो 6 वर्ष का वो कार्यकाल पूरा करेंगे या उनका 65 वर्ष आयु पूरा हो गया हो। बेशक वो साल भरी 2 साल ही काम किए हो, लेकिन उनकी उम्र अगर 65 साल हो गई है, उनको रिटायर होना पड़ेगा। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो। अखिल भारतीय सेवाएं अनुच्छेद 315। अखिल भारतीय सेवाएं अनुच्छेद 315। अखिल भारतीय सेवाएं 312। अखिल भारतीय सेवाएं 312। दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 है। संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 312 है, जबकि अखिल भारतीय सेवाएं अनुच्छेद 312। अखिल भारतीय सेवाएं 3 है: आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा। इंडियन पुलिस सर्विस, भारतीय जो है पुलिस सेवा। और तीसरा इंडियन फॉरेन सर्विस, विदेश सेवा। याद रखिएगा। तो 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। तो अखिल भारतीय सेवाएं अनुच्छेद 312 में, जबकि यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 315 में किया गया है। वित्त आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 280। वित्त आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 280 में किया गया है। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है, याद रखिएगा। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कितने मुस्लिमों ने भाग लिया था? दोस्तों, कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ। कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में बंबई में हुआ, जिसमें 72 प्रतिनिधि शामिल थे। डब्ल्यू.सी. बनर्जी, रमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के अध्यक्षता किए थे। और एक मुस्लिम सदस्य, कांग्रेस के पहले अधिवेशन में 2 मुस्लिम सदस्य शामिल हुए थे। कांग्रेस के पहले अधिवेशन में 1885 में 2 मुस्लिम सदस्य शामिल थे, लेकिन प्रश्न में पूछा गया है दूसरे अधिवेशन में कितने मुस्लिम सदस्यों ने भाग लिया था? तो याद रखिए 33। पहले अधिवेशन में 2, दूसरे अधिवेशन में 33, तीसरे अधिवेशन में 81 और चौथे अधिवेशन में 221 ये मुस्लिम सदस्य शामिल थे। कांग्रेस के पहले अधिवेशन में 2 मुस्लिम सदस्य, कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में 33 मुस्लिम सदस्य शामिल थे, जबकि कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में 81 मुस्लिम सदस्य शामिल थे और चौथे कांग्रेस के अधिवेशन में 221 मुस्लिम सदस्य शामिल थे। याद रखिएगा। दोस्तों, कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, जिसको पीएम कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर। नाम मात्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, जबकि वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। याद रखिएगा, पीएम। कोरंडम किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का। बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का। सिनेबार किसका अयस्क है? पारा का।
12 का HG। सिडबी की स्थापना स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, लघु औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1990 में हुआ था और इसका मुख्यालय लखनऊ में है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन है? न्यू गिनी। न्यू गिनी पहला अगर पूछे तो ग्रीनलैंड और दूसरा पूछेगा तो न्यू गिनी, याद रखिएगा। इसका ट्रिक मैंने दिया है जी न्यूज गोमा। विश्व के बड़े द्वीपों का ट्रिक मैंने दिया है जी न्यूज गोमा। जी से ग्रीनलैंड और न्यूज से न्यू गिनी, ओ से बोर्नियो, मा से मालागासी या मेडागास्कर। तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है न्यू गिनी। दोस्तों एक बार आइए फटाफट मैं रिवाइज करा देता हूँ। हीराकुंड नदी घाटी परियोजना महानदी पर उड़ीसा में, भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर पंजाब हरियाणा राजस्थान, ये हरियाणा है, ये हरियाणा। पोचमपाद गोदावरी नदी पर तेलंगाना में, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में, बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में, दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में, पेरियार झील, अष्टीमुडी झील, वेम्बनाड झील ये केरल में है, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है, लोकटक झील मणिपुर में है, फुलहर झील उत्तर प्रदेश में है। उड़ीसा का पुराना नाम उत्कल और इसे कलिंग भी कहा गया है। कुल्लू घाटी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती ने किया था, बंबई में किया था। दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम मूल शंकर था। वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। गुलामों का गुलाम किस शासक को कहा गया है? इल्तुतमिश को कहा गया है। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? कोल्डिहवा से, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पास, प्रयागराज के पास। आगे पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य आदमगढ़ और बागौर। एक सींग वाला गैंडा पश्चिम बंगाल और असम में। पेरियार अभयारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? हाथियों के लिए प्रसिद्ध है और पेरियार अभयारण्य केरल में है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो 31 सीटें हैं। दोस्तों राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने लोगों को मनोनीत करते हैं? तो 12 लोगों को मनोनीत करते हैं। लोकसभा के प्रथम जनजातीय अध्यक्ष कौन थे? पीए शर्मा थे। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष किया, जो पहले हो अपने पद पर बने रहते हैं। अखिल भारतीय सेवाएं अनुच्छेद 312 में, जबकि संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 में। वित्त आयोग 280 में, अनुच्छेद 280 में बताया गया है। वित्त आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 280 में किया गया है। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कुल 33 मुस्लिम सदस्यों ने भाग लिया था। कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, जबकि नाम मात्र का राष्ट्रपति होता है। कोरंडम किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का। सीनेबार किसका अयस्क है? पारा का। सिडबी के स्थापना 1990 में हुआ था। इसका मुख्यालय लखनऊ में बनाया गया। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन है? न्यू गिनी है। पहला पूछेगा तो ग्रीनलैंड है। दोस्तों अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज दोस्तों लाइक कमेंट शेयर करके मुझे सूची जरूर करना। अगर मेरे वीडियो में किसी प्रकार का कोई कमी नजर आए तो जरूर मुझे बताइए, हम उसमें सुधार करने की कोशिश कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।